हेलो स्टूडेंट्स, हमने आगे के लेक्चर में लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन की कंपैरिजन की थी। उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की। तो आगे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन को कंपेयर किया था और मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आज हम बात करने वाले लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की। तो चलो बच्चों, यहाँ पे ये जो सेकंड होगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी क्या है। ये आपको मालूम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जाएगा, ए टू बी, तो ए टू बी जाने पे उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कवर किया होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी वो होगा डेल्टा एक्स, और ये कवर करने में टाइम लिया होगा डेल्टा टी। तो आपको मालूम है बच्चों, वेलोसिटी का मीनिंग लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज लीनियर वेलोसिटी। मीन्स लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ए टू बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाई ए टू बी जाने में जो टाइम लगा होगा वो होगा डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, मान लो अहमदाबाद से बड़ौदा तक जाना है तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाओगे। स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी मान लो 100 थी, बाद में बीच में 50 हो गई, फिर 70 हुई, फिर से 100 हुई, फिर 0 हो गई। तो यहाँ पे हम एवरेज लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर मान लो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो यही जो फॉर्मूला है उसको आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जिसको आप बोलोगे डी एक्स बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डी एक्स बाई डी टी, जो आपने आगे पढ़ लिया है। फिर यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t - 1 होगा। ये वेलोसिटी का यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो तो बहुत ईजी है। डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, जहाँ पे एक्स की डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। फिर रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है? मान लो दो ऑब्जेक्ट जा रहे, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, वो वी ए की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो जा रहा है वी बी की स्पीड से मान लो। तो यहाँ पे वी बी जो है वो ज़्यादा है वी ए से। मीन्स पीछे वाला ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और आगे का ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये ए और बी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी में वी बी ए, जिसको आप बोलोगे वी बी ए इक्वल्स टू, आप ज़्यादा स्पीड में से माइनस कर दोगे वी ए कम स्पीड, मीन्स पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड में से माइनस कर दोगे आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड। समझ में आ रहा है? तो आपको बी और ए के बीच की रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। तो ये है रिलेटिव यहाँ पे, और वेक्टर में हम लिखेंगे तो ये होगा रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसको आप वेलोसिटी बोलते हो, वो आपको मालूम ही है। यूनिट मालूम है, डायरेक्शन भी मालूम है। ये वेलोसिटी तो हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी की बात होगी जब, रोटेशनल वेलोसिटी का मीनिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, मान लो आपका यहाँ पे कोई, आपने एक डिस्क ली है, इस तरह की एक डिस्क ली है, ये डिस्क जो है वो गोल घूम रही है। मान लो यहाँ पे ये मैंने डिस्क ड्रॉ की है, ये गोल घूम रही है इस तरह से ये डिस्क, और ये है उसका यहाँ पे एक एक्सिस, ये एक्सिस के आसपास ये डिस्क गोल घूम रही है इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो
तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। अब होगा क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे ए के पास, तो यहाँ पे एक मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी। फिर ऑब्जेक्ट चला जाएगा बी के पास, तो यहाँ पे मैंने दूसरी इस तरह से रेडियस ड्रॉ कर दी। यहाँ बीच में जो कवर होगा वो होगा डेल्टा थीटा। कौन सा एंगल कवर होगा, डेल्टा थीटा एंगल कवर होगा। तो ए टू बी जाने में बीच में एंगल कितना कवर हुआ, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीन्स डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी उसको आप बोलोगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, थीटा और टाइम का रेशियो है और कुछ नहीं है। थीटा क्या है, आगे ही पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है, टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है उसको आप बोलते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीन्स थीटा अपॉन टाइम, उसको ही बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल ओमेगा है बच्चों, याद रखना इसका सिंबल ओमेगा है। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग होगा, ये एवरेज की साइन कर दी, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर किया, इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हो डेल्टा थीटा, और टाइम यहाँ पे जो लगा वो बोलोगे आप डेल्टा टी। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, उसको बोला जाएगा एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसमें भी इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आप लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको ये ओमेगा मिल जाएगा डी थीटा बाई डी टी। जैसे यहाँ पे v मिलता था डी एक्स बाई डी टी, वैसे यहाँ पे ओमेगा मिलेगा डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यूनिट जो होगा वो होगा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, याद रखना इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, टाइम का क्या है, नीचे टाइम है वो है सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड यूनिट होगा ओमेगा का। अब रेडियन का MLT तो 000 है, M0 L0 T0, लेकिन सेकेंड का है और सेकेंड तो नीचे डिवाइड हुआ है, तो रेडियन पर सेकेंड का MLT होगा M0 L0 T-1। ये रेडियन पर सेकेंड का MLT हुआ। समझ में आ रहा है। फिर डायरेक्शन की बात होगी, तो मैंने आगे ही बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दो आपको याद रखना है। यहाँ पे मान लो मैंने एक स्क्रू रखा है, इस तरह से एक स्क्रू रखा है, इस तरह से एक स्क्रू रखा है, ये स्क्रू को मैं घुमाऊंगा राइट हैंड में पकड़ के, इस तरह से ये स्क्रू को मैंने पकड़ा और मैं जब घुमाऊंगा ये स्क्रू को, देखो ये जो स्क्रू है उसको मैं घुमाऊंगा ये साइड, तो स्क्रू कहाँ जाएगा बच्चों, स्क्रू जाएगा अंदर की ओर इस तरह से। तो ये साइड यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी। कोई पूछे ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो यहाँ पे ये जो डिस्क है ना, ये यहाँ पे जो डिस्क ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, देखो डिस्क किस तरह से घूम रही है, तो डिस्क जो डायरेक्शन में घूमेगी उस तरह से मैं स्क्रू को घुमाऊंगा, स्क्रू जाएगा ऊपर। अगर डिस्क उल्टी घूम रही है तो स्क्रू को मैं इस तरह से घुमाऊंगा, स्क्रू को मैं इस तरह से घुमाऊंगा, स्क्रू नीचे आएगा तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी नीचे की साइड। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्शन है ऊपर की साइड। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ याद रखना, डायरेक्शन की बात करें तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल एंड परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल प्लेन, जो रोटेशन कर रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, कौन सी डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद ओमेगा का एक फॉर्मूला भी याद रखना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ का मीनिंग होगा फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है, 2 पाई एफ, और एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है, तो एफ की जगह पे 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखोगे तो भी चलेगा। तो ओमेगा के दो फॉर्मूला, एक 2 पाई एफ इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। एफ का मीनिंग फ्रीक्वेंसी, टी का मीनिंग टाइम पीरियड। और आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है।
क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में ये जितने रोटेशन करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लो ये 1 सेकेंड में 10 रोटेशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10। समझ में आ रहा है? मीन्स 1 सेकेंड में जितने रोटेशन या तो वाइब्रेशन होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का मीनिंग होता है एक रोटेशन करने के लिए लगा है वो टाइम। मान लो एक रोटेशन करने के लिए 0.5 सेकेंड लगी तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 0.5 सेकेंड। मीन्स एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाएगा? 1 सेकेंड में जितने रोटेशन होंगे उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 सेकेंड में 2 रोटेशन हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हुई 2। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 1 सेकेंड में 2 रोटेशन हो रहे हैं तो एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा? आधी सेकेंड। तो ये जो आधी सेकेंड है वो है टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मैंने मीनिंग बता दिया यहाँ पे। एफ का नाम फ्रीक्वेंसी, टी का नाम टाइम पीरियड और ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको आगे काम आएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf इक्वल्स टू 2π अपॉन टी। और जैसे यहाँ पे आपने रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी उसी तरह से यहाँ पे मैंने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आपको बताई। अगर 2 ऑब्जेक्ट गोल घूम रहे इस तरह से, 2 ऑब्जेक्ट गोल घूम रहे हैं तो ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहे हैं तो उसकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी माइनस ओमेगा 1 इस तरह से आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे आपने वी बी माइनस वी ए लिखा था वैसे यहाँ पे ओमेगा बी माइनस ओमेगा 1 आप ये लिख सकते हो। ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी थी वैसे ही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मान लो 2 ऑब्जेक्ट गोल घूम रहे हैं, इस एक की एंगुलर वेलोसिटी 7 रेडियन पर सेकेंड है, दूसरे की 5 रेडियन पर सेकेंड है। तो आप क्या करोगे? 7 रेडियन पर सेकेंड में से माइनस करोगे 5 रेडियन पर सेकेंड तो आपको रिलेटिव ओमेगा मिल जाएगा 7 माइनस 5 मीन्स 2 रेडियन पर सेकेंड। वो रिलेटिव ओमेगा आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने सेकेंड टॉपिक पढ़ लिया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये सेकेंड टॉपिक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। जो मैंने आपको ये फर्स्ट टॉपिक लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो आगे के लेक्चर में है। अभी आपने ये सेकेंड कंपैरिजन पढ़ ली। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे उसके यूनिट लिखेंगे, उसकी डायरेक्शन लिखेंगे और रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये डिफ़ाइन किया है मैंने यहाँ पे आमने सामने, देखो दोनों को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे डायरेक्शन है और यहाँ पे ओमेगा का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको ये 2 या 3 मार्क में पूछे अगर एक्सप्लेन एंगुलर वेलोसिटी तो आप ये अच्छी तरह से इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन करके लिखोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलो अब जो होगा वो होगा, अब यहाँ पे ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है और यहाँ पे जो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मैं वो डिराइव करूँगा। इसका मीनिंग मैं आपको एक फॉर्मूला ऐसा यहाँ पे डिराइव करके दूंगा जिसमें लीनियर वेलोसिटी v भी आए और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आए। हम ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे जिसके अंदर v और ओमेगा दोनों ही आपको दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब जो टॉपिक होगा वो होगा द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैंने क्या बताया उसको मैंने आपको शॉर्ट नोट बता दी। लीनियर वेलोसिटी की शॉर्ट नोट और एंगुलर वेलोसिटी की शॉर्ट नोट मैंने बताई। अब मैं ये दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताऊंगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा एंड v के बीच का जो रिलेशन होगा वो डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के रिलेशन हम पढ़ेंगे, एक स्केलर रिलेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे वेक्टर रिलेशन। ओमेगा एंड v, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और v क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी v। ओमेगा और v के बीच का स्केलर रिलेशन जिसमें हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे और वेक्टर रिलेशन में हम डायरेक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केलर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले।
अगर मान लो कोई डिस्क, यहाँ पे आपको जो डिस्क दिख रही है वो डिस्क गोल घूम रही है इस तरह से, इस तरह से ये डिस्क गोल घूम रही है, ये उसका सेंटर है ओ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई पार्टिकल ए के पास है, फिर डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद ये ए के पास जो पार्टिकल है वो जाएगा ए डैश के पास, ए से वो ए डैश पे चला जाता है। तो बीच में जो एंगल कवर हुआ वो एंगल को आप बोलोगे डेल्टा थीटा, और ये होगी आपकी रेडियस यहाँ पे आर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड, ये एवरेज का सिंबल है, ये वी मीन स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, तो जब कोई पार्टिकल ए से ए डैश तक गया, ए से ए डैश तक, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है आर्क ए डैश, आर्क ए डैश। तो पार्टिकल गया ए डैश तक, ए डैश के रास्ते पे, तो डिस्टेंस कवर हुआ ए डैश डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम ए से ए डैश पे जाने का टाइम लगा डेल्टा टी। अब आर्क का फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम ही होना चाहिए, आर्क ए डैश, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। याद रखना आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस आर इंटू बीच में जो एंगल है, जो मैंने डेल्टा थीटा लिखा है वो डेल्टा थीटा। तो आर्क की जगह पे आर डेल्टा थीटा हम लिखेंगे, आर डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, जाने का टाइम डेल्टा टी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आर का मैंने आर लिखा, लेकिन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आगे ही आपने पढ़ लिया, आपने आगे ही पढ़ लिया है, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आता है। आपने आगे ही एक फॉर्मूला पढ़ लिया अभी आगे के पेज में, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वो क्या हो जाता है, एवरेज ओमेगा। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को मैंने लिख दिया एवरेज ओमेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन जिसके अंदर v भी आ रहा है ओमेगा भी आ रहा है। देखो तो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v उसको एस्टेब्लिश कर रहा है ये इक्वेशन। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, और ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी चाहिए, स्पीड सॉरी, क्योंकि डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा स्पीड। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला, उसको लिमिट अप्लाई करोगे, इसको लिमिट अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, उसको आपने दे दी है लिमिट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, इसको आपने लिमिट दे दी। तो आर तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और आगे ही पेज में आपने पढ़ लिया ओमेगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी की जगह पे मैं लिख दूंगा ओमेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा है। देखो तो यहाँ पे जो v है वो क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आर रेडियस है, और ये क्या है ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा ये हुआ, यहाँ पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जैसा ऊपर फॉर्मूला दिख रहा था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज एवरेज लिखा था, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही फॉर्म में मिलेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ भी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। समझ में आ रहा है? ये हुआ इक्वेशन 2। तो यहाँ कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं है। तो ये स्केलर रिलेशन हुआ, स्केलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v, ये स्केलर रिलेशन हुआ, यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। अब वेक्टर रिलेशन, ओमेगा और v के बीच का वेक्टर रिलेशन, इसके अंदर डायरेक्शन की बात होगी और हम इक्वेशन भी डिराइव करेंगे जिसको हम बोलेंगे वेक्टर रिलेशन। तो देखो यहाँ पे वेक्टर रिलेशन कैसे मिलता है। देखो वेक्टर रिलेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं सभी की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दूँ। देखो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ए के पास पड़ा है, ए के पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है,
इस तरह से गोल घूम रहा है। ए के पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो गोल घूम रहा है। अब ये जो होगा यहाँ पे, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो होगा रेडियस आर वेक्टर। ये होगा रेडियस आर वेक्टर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमेगा तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करोगे और इस तरह से घुमाओगे, स्क्रू जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी, ओमेगा की डायरेक्शन आपको पता है, ओमेगा की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल है। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ये हो जाएगी ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की। तो कोई भी आपको पूछे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये प्लेन जो है ना, ये यहाँ पे गोल प्लेन, उसके परपेंडिकुलर और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल इस तरह से डिस्क घूम रही है तो मैं इस तरह से स्क्रू को घुमाऊंगा, स्क्रू ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, ये आर की डायरेक्शन होगी, ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी और ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट के पास। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? ए पॉइंट के पास हम बात कर रहे हैं। तो हम ए पॉइंट के पास एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट, इस तरह से एक टच होके लाइन जाएगी, ये होगा टेंजेंट। ये जो टेंजेंट होगा आप 3 डायमेंशन में देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट टच होके जाएगा, समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलेंगे वी, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो होगी वी, वो ये गोल डिस्क को टच करके जाएगी, समझ में आ रहा है? ये गोल डिस्क जो है उसको टच करके ये जाएगी। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये है गोल डिस्क, यहाँ पे मैंने एक गोल डिस्क लिए, देख लो, समझ में आ रहा है? ये है गोल डिस्क। देखो अब ये जो गोल डिस्क है वो गोल घूम रही है इस तरह से, ये गोल घूम रही है इस तरह से। देखो ये गोल घूम रहा है, ये घूम रही है। अब ये जो गोल घूम रही है गोल डिस्क, उसके परपेंडिकुलर आप एक स्क्रू रखोगे। एक स्क्रू है, देखो एक स्क्रू रखा मैंने, और जैसे गोल डिस्क घूम रही थी, ये डिस्क जैसे घूम रही थी वैसे ही मैं स्क्रू को घुमाऊंगा इस तरह से, इस तरह से स्क्रू को घुमाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो गोल डिस्क है ये स्क्रू है, तो स्क्रू यहाँ पे आर पार निकल जाएगा इस तरह से, समझ में आ रहा है? ये जो स्क्रू था वो स्क्रू इस तरह से ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरह से ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पे देखो ये डिस्क गोल घूम रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही ऊपर की ओर होगी। फिर उसके बाद v की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो टेंजेंट। तो मान लो बच्चों यहाँ पे एक ए पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक ए पॉइंट है ये जगह पे, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है तो इसको टच होके एक लाइन जाएगी, इसको टच होके एक लाइन जाएगी। देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके बता दूँ, ये जगह पे मान लो एक ए पॉइंट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये जगह पे एक ए पॉइंट है, ये जगह पे। हाँ चलो, अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट वो ये इस तरह से, अगर ये डिस्क गोल घूम रही है तो ये ए पॉइंट को टच होके एक लाइन जाएगी इस तरह से, टच होके, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और वो डायरेक्शन दिखाती है लीनियर वेलोसिटी की। तो मान लो ये जो जगह है वो ए पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, वो ए पॉइंट को हम एक टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखो ये ए पॉइंट, ये गोल डिस्क है, उसको एक टच कर रही है, तो ये डायरेक्शन होगी लीनियर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? ए को टच करती हुई डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? वो इस तरह से टच नहीं करेगा, याद रखना, इस तरह से टच नहीं करवाना है, ये डिस्क के परपेंडिकुलर नहीं टच करेगा, इस तरह से टच करेगा। तो यहाँ पे ये वी की डायरेक्शन। अब एक के बाद एक डायरेक्शन याद रखना बच्चों, ए को टच करती हुई लाइन जाएगी, वो लाइन होगी वी की डायरेक्शन, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी की डायरेक्शन। फिर सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक जो होगा वो होगा आर की डायरेक्शन, आर रेडियस, समझ में आ रहा है? सेंटर से यहाँ तक जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियस की डायरेक्शन, याद रखना, वो होगी आर, रेडियस की डायरेक्शन। तो कोई आपको पूछे वी की डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? वी,
तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में, आर सेंटर से ए पॉइंट तक वो आर। अब बात होगी यहाँ पे ओमेगा। ओमेगा क्या होगी? ओमेगा ये जो डिस्क है ना, डिस्क उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे डिस्क के, ये डिस्क जो है वो डिस्क के परपेंडिकुलर जा रहा है। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्रू को आप इस तरह से घुमाओगे तो ये स्क्रू जाएगा ये डिस्क के अंदर और ये डिस्क के बाहर परपेंडिकुलर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा कौन सा होगा? ओमेगा होगा ये डिस्क के परपेंडिकुलर, इस तरह से ओमेगा डिस्क के परपेंडिकुलर। आर कौन सा होगा? आर होगा ये आर होगा। और वी कौन सा होगा? वी होगा ये वी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करके रखी है। देखो यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे ओमेगा होगा ऊपर की ओर, ये होगा आर, और यहाँ पे टच करते हुए पेज के अंदर ये वी जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी इज अ वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v क्या होगा? जो भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो वो पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो आपको लीनियर वेलोसिटी v की डायरेक्शन बताएगा। फिर हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा जिसमें v और ओमेगा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये फॉर्मूला बनेगा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो हमने v इक्वल्स टू आर ओमेगा जो लिख दिया था, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हम जब वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में, तो v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसा ही आपने क्यों लिखा? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब ओमेगा क्रॉस आर हम लिखते हैं तो ओमेगा कौन सी लाइन है? ये ऊपर वाली। और आर कौन सी लाइन है? ये। तो ओमेगा और आर से एक प्लेन जनरेट होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में था? ये ऊपर ओमेगा है। आर कौन सी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये है ओमेगा ऊपर की ओर, ये ओमेगा है, आर जा रहा है राइट हैंड साइड, ये आर है। तो ओमेगा से आर आप एक स्क्रू को घुमाओगे इस तरह से, ये मैंने हाथ में स्क्रू पकड़ा, और ओमेगा से आर, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या लिखा है? ओमेगा, बाद में क्या लिखा है? आर। तो आप इस तरह से परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखोगे, जो देखो ये स्क्रू अंदर बाहर जा रहा है ना, इस तरह से ये स्क्रू रखोगे और स्क्रू को आप ओमेगा टू आर स्क्रू को घुमाओगे। देखो इस तरह से मैं स्क्रू को घुमा रहा हूँ, तो ये स्क्रू घूम के कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो देखो ये है ओमेगा, ये है आर, मैंने ओमेगा टू आर एक स्क्रू को इस तरह से घुमाया और स्क्रू कहाँ गया? अंदर की ओर। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो v है ना, v वो भी पेज के अंदर ही जा रहा है। मैंने अभी बताया v कहाँ जा रहा है? v भी पेज के अंदर ही जा रहा है, यहाँ पे अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला सही हुआ, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। कभी भी गलती से आर क्रॉस ओमेगा मत लिखना, गलत हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो आपको कंपलसरी क्या लिखना है? फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है? ओमेगा ये है। आर क्या है? आर ये है। समझ में आ रहा है? इसमें आप देखोगे तो देखो ये है डिस्क, यहाँ पे मैंने एक डिस्क रखी है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क रख के बताता हूँ, ये डिस्क है, ये डिस्क, ये उसका क्या है? आर, ये रेडियस है। देखो ये रेडियस आर, ये रेडियस है आर, नीचे ब्लैक कलर की पेन है, रेडियस आर। समझ में आ रहा है? तो रेडियस की डायरेक्शन में ये पेन रखी। और ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? ओमेगा होगा ये जो गोल डिस्क है उसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? तो ये ओमेगा, ये आर। तो आप जब टेंजेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? और टेंजेंट होगा ये डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे ए पॉइंट के पास आप क्या करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ब्लैक पेन जो है वो आर है, फिर ये जो ब्लू पेन है यहाँ पे आपको दिख रही है वो ओमेगा है, और ओमेगा टू आर आप स्क्रू को घुमाओगे इस तरह से स्क्रू को घुमाओगे तो ये स्क्रू जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। देखो ये टेंजेंट है, उसकी डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में तो क्या था बच्चों? v था। तो ओमेगा क्रॉस आर, उसका जो आंसर मिलेगा v, वो v की डायरेक्शन होगा, v की डायरेक्शन होगी यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला सही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो हियर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वो v की डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ पे लिखा है ओमेगा क्रॉस आर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल इज।
द डायरेक्शन ऑफ वी। ओमेगा क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वो वी की डायरेक्शन में ही होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिखा है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, वो हुआ वेक्टर रिलेशन। ये v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, वो हुआ वेक्टर रिलेशन। और आपको मालूम है ये क्रॉस साइन जब निकलती है तब क्या लगता है, ओमेगा आर साइन थीटा। आपको मालूम है जब ये क्रॉस साइन निकलती है तब लगता है ओमेगा आर साइन थीटा। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा और आर के बीच का एंगल आपको दिख रहा है क्या है, थीटा 90 डिग्री है। थीटा यहाँ पे π/2 है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाता है, साइन 90 हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे पीछे 1 हो जाएगा तो बचेगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर। समझ में आ रहा है? तो वही फॉर्मूला जो यहाँ पे मिला था वही फॉर्मूला आपको फिर से मिल गया। देखो यही फॉर्मूला आपको फिर से मिल गया। तो वेक्टर रिलेशन क्या होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, और स्केलर रिलेशन क्या होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, या तो ओमेगा क्रॉस आर, जो भी बोलो। यहाँ पे क्रॉस साइन बोलनी पड़ेगी, यहाँ पे आप आर ओमेगा बोल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे वेक्टर भी लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे स्केलर फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये आपको मोस्ट टाइम पे बहुत बार ये पूछ सकते हैं ये एग्जाम के अंदर।